हेलो बच्चों, वेलकम टू किताबें। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है, ऑर्गेनिक का टॉपिक है, आज हम वो लेके आए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले आप देखोगे कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। किन किन एटम्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। तीन एटम्स होते हैं मेनली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये ही तीन एटम्स मोस्टली होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको करते हुए दिखेंगे। ठीक है, और अब क्वेश्चन आएगा कि ये ही तीन क्यों है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये तीन ही क्यों हैं? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। बहुत ज्यादा इनकी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जब ये दूसरों के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। व्हेन दे आर अटैच टू अ हाइड्रोजन एटम, अगर इन एटम्स को हम एक हाइड्रोजन एटम से अटैच कर देंगे तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड है, इसको हम बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीन ही क्यों करते हैं? क्योंकि दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, सो दिस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हो क्या रहा है, आपको पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, क्योंकि अभी हमने ऊपर यहां पढ़ा है कि दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगी ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे भी फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा एच के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस डेल्टा चार्ज को हम बोलते हैं पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन एटम के ऊपर, और ऐसे ही इनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जो कि है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी बॉन्ड को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेसिकली नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से बॉन्ड करता है, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से बॉन्ड करता है, या फिर फ्लोरीन जब हाइड्रोजन से बॉन्ड करता है, तो इन तीन को ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि इन तीन एटम्स में से किसी के साथ भी हाइड्रोजन अगर लग जाए तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल हो गया। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है। यानी कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर समझते हैं कि कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं। तो एक तो हमारे पास होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्रा है तो यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, सिंगल मॉलिक्यूल में, मतलब एक ही बड़ा सारा मॉलिक्यूल होगा और उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं ड्रॉ करती हूं। एक बेंजीन है, उसके साथ एक नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन, बेसिकली NO2 है। अब क्या होगा, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे OH है, राइट। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे बॉन्ड बनाएगा ये, और इसी बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब सिंगल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही या तो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, या फ्लोरीन प्रेजेंट हो, और उसके आसपास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो जब इन दोनों का बॉन्ड्स बन जाएगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, और ये एग्जांपल हुआ हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। ऐसे ही एक और टाइप होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मतलब क्या कि इंटर यानी कि दो मॉलिक्यूल्स तो होने चाहिए, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, उनके बीच में अगर बॉन्ड बन जाए उसी को हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं। जैसे कि HF का मॉलिक्यूल,
HF आपने देखा होगा, तो HF क्या करेगा, एक HF है और एक और HF है, ठीक है। तो HF और इसमें क्या होगा, फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा, तो इसी बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन। ये ही हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेसिक चीज अभी तक हमने समझी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, लाइक नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। और उसके हमने 2 टाइप्स देखे, लाइक इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये 2 टाइप्स थे, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।